कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दुर्सा अपने मॉन्स्टर्स के साथ 3 एल्फ्स को फॉलो करते हुए उन्हें मार देता है। दुर्सा और उसके मॉन्स्टर्स प्रिंसेस आर्या से एक स्टोन हासिल करना चाहते हैं जो कि प्रिंसेस के पास है, मगर प्रिंसेस उस स्टोन को वहां से गायब करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन दुर्सा प्रिंसेस आर्या को अपने मैजिक से बंदी बना लेता है। नेक्स्ट सीन में हम एक फॉर्म बॉय एरेगोन को देखते हैं जो कि अपने अंकल के साथ एक छोटे से विलेज में रहता है। एरेगोन को हंटिंग का बहुत शौक है। एक रात वो हिरन का शिकार कर रहा होता है कि वहाँ हिरन की जगह एक ब्लू कलर का पत्थर दिखाई देता है। एरेगोन को इस मैजिकल शिफ्ट की समझ नहीं आती, मगर वो उस ब्लू पत्थर को उठा लेता है और अपने साथ विलेज में ले आता है। यहाँ आके वो एक कसाब की दुकान पे जाता है और उससे वो पत्थर देते हुए कहता है कि इसके बदले मुझे गोश्त दे दो। वो कसाब स्टोन देके घबरा जाता है और उसे वापस कर देता है। उसे लगता है कि इससे पूरा विलेज तबाह हो सकता है। एरेगोन उस स्टोन को घर आके छुपा देता है। नेक्स्ट डे वो स्टोन टूटने पर उसमें से बहुत ही प्यारा सा ड्रैगन निकलता है। तभी एरेगोन को पता चलता है कि वो स्टोन नहीं बल्कि एक ड्रैगन एग था और एरेगोन उसका नाम सफीरा रखता है। एग के टूटने पर आर्या के जरिए से दुर्सा को पता चल जाता है कि एग ने अपना राइडर सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन एरेगोन ये सब ड्रीम्स में देखता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और एरेगोन को अपने हाथ पर ड्रैगन राइड्स का सिंबल भी दिखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दुर्सा ये सब गैल्बिटोरिक्स के ऑर्डर पर कर रहा है, जिसने 1 सेंचुरी पहले सारे ड्रैगन्स और ड्रैगन राइडर्स को मार दिया था ताकि वो राइडर्स की हुकूमत को खत्म करके अपनी हुकूमत कायम कर सके। और गैल्बिटोरिक्स बहुत ही क्रूअल हुक्मरान है। वो उसे बताता है कि एग टूटने से लोगों को होप मिली होगी कि वो इसके खिलाफ जा सकते हैं, इसलिए दुर्सा कुछ भी करके एरेगोन को वार्डन तक ना पहुंचने दे। वार्डन एक्चुअल में एक रिबेलियस ग्रुप है जो कि गैल्बिटोरिस की हुकूमत को खत्म करके दुनिया में अमन वापस लाना चाहता है, इसलिए वो इन सब से छुप के पहाड़ों में कहीं रहती है। और उनका मानना है कि एक ड्रैगन राइडर आएगा जो किंग को हराने में उनकी मदद करेगा। दुर्सा एरेगोन को मारने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ड्रैगन बड़ा हो रहा है और एरेगोन उसे फ्लाई करना सिखा रहा है। जब सफीरा उड़ना सीख जाती है तो एरेगोन को लगता है कि वो उसे छोड़ के चली गई है, लेकिन तभी एरेगोन के हाथ पे बना हुआ सिंबल चमकने लगता है और सफीरा वापस आ जाती है। और इस बार सफीरा जब वापस आती है तो वो दोनों एक दूसरे के थॉट्स में बातें कर सकते हैं। सफीरा एरेगोन को बताती है कि उसने एरेगोन को अपना राइडर चुना है। एक दिन घर जाते हुए एरेगोन वहाँ से देखता है कि बहुत ही अजीब से क्रिएचर्स उस कसाब से एरेगोन के बारे में पूछ के उसे मार देते हैं। तभी एरेगोन ये सब बताने के लिए अपने अंकल के पास जा रहा होता है तो सफीरा उन क्रिएचर्स से एरेगोन को बचाने के लिए उसे आसमान में ले जाती है। जब वो वापस आते हैं तो एरेगोन को अपना अंकल मरा हुआ मिलता है, जिस पर वो सफीरा से नाराज हो जाता है। तभी वहाँ पर ब्रॉम नामी एक शख्स आता है और वो एरेगोन से कहता है कि उसकी जान को खतरा है और उसे अपने साथ ले जाता है। ब्रॉम उसे बताता है कि ये किंग के आदमी थे जो कि एरेगोन को मारने आए थे, क्योंकि एरेगोन वार्डन की लास्ट होप है, क्योंकि एक एरेगोन ही है जो अपने ड्रैगन के साथ किंग और दुर्सा को हराने में उसकी मदद कर सकता है। और वो ये भी बताता है कि किंग दरअसल ड्रैगन को मारना चाहता है और अगर ड्रैगन का राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी इवेंचुअली मर जाता है और यही सबसे इजी वे है सफीरा को खत्म करने का। ब्रॉम और एरेगोन वार्डन की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में ब्रॉम एरेगोन को स्वॉर्ड फाइटिंग भी सिखाता है। विलेज पहुंचने पर ब्रॉम एरेगोन को ब्रेड लेने के लिए भेजता है तो वहाँ पे एरेगोन किसी को नजर हटा के हट में जाते देखता है। जब एरेगोन भी हट में जाता है वहाँ एक फॉर्चून टेलर एरेगोन को उसके फ्यूचर के बारे में बताती है और उस पर आने वाली मुसीबतों का बताती है और एक लड़की का बताती है जो कि उसका इंतजार कर रही है। बाहर आने पर उर्गल्स एरेगोन पर अटैक कर देते हैं। ब्रॉम और एरेगोन उनसे फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं जब एरेगोन कुछ अजीब वर्ड्स बोलते हुए वो अपना एरो उर्गल्स की तरफ फेंकता है, जिसे ब्लास्ट होता है और सभी उर्गल्स मर जाते हैं और एरेगोन भी बेहोश हो जाता है। होश में आने पर ब्रॉम एरेगोन को बताता है कि जो उसने किया वो मैजिक था और हर ड्रैगन राइडर मैजिक कर सकता है।
ब्रॉम एरागोन को मैजिक स्पेल्स सिखाता है और उसे बताता है कि कुछ स्पेल्स उसे बेहोश भी कर सकते हैं और कुछ वीक कर सकते हैं और कुछ मार भी सकते हैं। इसलिए उसे ये स्पेल्स बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल करने होंगे और एरागोन ब्रॉम की टीचिंग के अंदर ड्रैगन राइडिंग भी सीख जाता है। एरागोन सफीरा को राइट ही कर रहा होता है कि वो ब्रॉम को खतरे में देखकर उर्गल से फाइट करने जाता है और इस दौरान सफीरा जख्मी हो जाती है। ब्रॉम जब सफीरा को मेडिसिन लगाता है तो एरागोन को पता चलता है कि वो भी एक ड्रैगन राइडर था। वो एरागोन को बताता है कि ड्रैगन्स एरोगेंट हो गए थे और वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए थे। इस दौरान मोर्सन नामी राइडर ने अपनी तलवार से ब्रॉम्स के ड्रैगन को मार दिया था, जिसके बाद ब्रॉम ये सोचे बगैर कि मोर्सन लास्ट ड्रैगन राइडर है वो उसे मार देता है और उसकी तलवार अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुर्सा एरागोन को ना मारने पर इरिटेट होते हुए आर्या को यूज करके एरागोन के ड्रीम्स को मैनिपुलेट करता है और उसे पैलेस बुलाता है और जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है और एरागोन ब्रॉम की बात ना सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। वहाँ पहुँच के वो सफीरा को पैलेस के बाहर छोड़ के खुद अंदर चला जाता है। जैसे ही एरागोन आर्या तक पहुँचता है वहाँ पे दुर्सा आ जाता है। एरागोन उसे मारने के लिए मैजिक यूज करता है मगर वो स्पेल एरागोन को वीक कर देते हैं। अब दुर्सा एरागोन को मारने ही वाला होता है तो ब्रॉम आगे आके एरागोन को बचा लेता है। एरागोन एक तीर दुर्सा के फॉरहेड पे मारता है जिसके लगते ही दुर्सा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी आर्या पे किया हुआ स्पेल खत्म हो जाता है। एरागोन ब्रॉम आर्या को लेके वहाँ से निकलता है तो सफीरा उन्हें राइड देती है तो सामने सोल्जर आ जाते हैं। तभी इन सोल्जर से वही नजर रखने वाला शख्स बचाता है। तभी सफीरा एरागोन आर्या ब्रॉम को वहाँ से राइड देते हुए निकाल आती है। ब्रॉम की हालत काफी खराब होती है। उसके जख्मों को हील करने के लिए एरागोन कुछ मैजिकल स्पेल यूज करता है लेकिन वो अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। यूज करने के बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी ब्रॉम अपनी तलवार मरने से पहले एरागोन को दे देता है और मरने से पहले सफीरा ब्रॉम को एक लास्ट ड्राइव देती है ताकि वो एज अ राइडर मर सके और फिर वो ब्रॉम को रिस्पेक्ट देने के लिए उसकी ग्रेव को अपनी ब्लेड से क्रिस्टल में चेंज कर देती है। आर्या और एरागोन जब वार्डन के लिए निकलते हैं तो दुर्सा के दिए गए पॉइजन की वजह से आर्या की कंडीशन खराब हो जाती है। तभी वहाँ वही लड़का मर्तक आता है जिसने उन्हें पैलेस में बचाया था। वो एरागोन को वार्डन तक लीड करता है, उन्हें फॉलो करने के ऑर्डर्स देता है। सीन सब वार्डन पर जाता है जहाँ एरागोन पहुँच जाता है और वार्डन आर्या को मेडिकेशन फराहम करते हैं। एरागोन, वार्डन और आर्या सब मिलकर जंग की तैयारी करते हैं और यहाँ एरागोन को बताया जाता है कि दुर्सा तभी मर सकता है जब उसके हार्ट को पियर्स किया जाए। तभी सफीरा पहली बार अपने मुंह से फायर निकालती है जिसे देख के एरागोन बहुत खुश हो जाता है और कॉन्फिडेंटली फाइट के लिए जाता है। सफीरा को फायर निकालते और किंग की आर्मी को शिकस्त देते हुए देख के वार्डन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दुर्सा उसी फायर को अपने ब्लैक मैजिक में यूज करके एक ड्रैगन बीस्ट बनाता है जो कि एरागोन को मारने के लिए निकलता है। आसमान पर दुर्सा और एरागोन की फाइट हो रही होती है जबकि जमीन पर किंग और वार्डन और किंग की आर्मी, और ये फाइट सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सफीरा दुर्सा के डार्क मैजिक से बने ड्रैगन के साथ फाइट करने के दौरान जख्मी हो जाती है। एरागोन दुर्सा को मारने के लिए सफीरा की टेल तक जा पहुंचता है और दुर्सा एरागोन को सफीरा पर ना पाकर हैरानी से इधर उधर देख रहा होता है और तभी एरागोन सफीरा की टेल से जंप करके दुर्सा पर अटैक करता है और उसके हाथ को अपनी तलवार से चीर देता है जिससे दुर्सा की डेथ हो जाती है। दुर्सा को मारने के बाद एरागोन नीचे गिर रहा होता है कि सफीरा उसे पकड़ लेती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। एरागोन सफीरा को मरते देख के बहुत ज्यादा हर्ट होता है और अपनी सारी पावर्स लगा के हीलिंग स्पेल से सफीरा को हील करता है और इस दौरान वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वार्डन आर्मीज को भी डिफीट कर देते हैं। जब एरागोन होश में आता है तो वो अपने सामने मंटक को देख के उससे सफीरा के बारे में पूछता है। मंटक का फेस देख के एरागोन परेशान हो जाता है लेकिन तभी वहाँ पर सफीरा आ जाती है और एरागोन ड्रैगन को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे इमोशनली
गधे से लगा लेता है। एरागोन अपने मुल्क वापस आकर आर्या से मिलता है और आर्या उसे कहती है कि उसे अब जाके अपने लोगों को किंग के खिलाफ वार्न करना है और एरागोन को भी वार्डन के साथ जंग के लिए तैयारी करनी है क्योंकि किंग अब चुप नहीं बैठेगा। आर्या उससे जल्दी मिलने का वादा करके आगे बढ़ती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग अपने ड्रैगन को जाहिर करता है, यानी कि एरागोन अकेला ही ड्रैगन राइडर नहीं था बल्कि गैल्पेटोरिक्स भी एक ड्रैगन राइडर था। किंग का ड्रैगन मुंह से फायर निकालता है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मूवी का लास्ट सीन देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।